हेलो एवरीवन। हम लोग आज जो है बात करने वाले हैं गेट के सिलेबस के बारे में। ठीक है, ये सिलेबस हमारा जो है सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहेगा। ठीक। हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं कि हमसे सिविल में पूछता क्या क्या चीज़ है। तो हमसे सिविल में टोटल 8 चीज़ पूछता है। कौन कौन सा? जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है। अब हम लोग हर किसी का डिटेल में एनालिसिस देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा क्या है, जनरल एप्टीट्यूड पूछता है। तो जनरल एप्टीट्यूड में हम हमसे जो है टोटल 4 पार्ट में क्वेश्चन पूछता है। पहला वर्बल एप्टीट्यूड, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा एनालिटिकल एप्टीट्यूड और चौथा पार्ट जो है वो स्पेशल एप्टीट्यूड का होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसका सिलेबस देखेंगे। जनरल एप्टीट्यूड आपका एकदम कंपलसरी पेपर होता है और इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि पूरा इंजीनियरिंग पेपर के अलावा जो क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा कहाँ से पूछता है, जनरल एप्टीट्यूड से ही पूछता है। ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड में सबसे पहले वर्बल एप्टीट्यूड में देखिए इसमें क्या क्या पूछता है। वर्बल एप्टीट्यूड में हमसे जो है जनरली ग्रामर सेक्शन पूछता है, वोकेबलरी पूछता है, यानी कि इंग्लिश वाला जो पार्ट है ना वो आपसे इसमें पूछेगा। जैसे बेसिक इंग्लिश ग्रामर हो गया। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में क्या पूछता है, टेंस, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद वोकेबलरी में वर्ड, आइडियम, फ्रेजेस, कॉन्टेक्स्ट वगैरह पूछता है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, नैरेटिव सीक्वेंसिंग, यानी कि वर्बल एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछेगा, मेनली आपसे इंग्लिश वाला पार्ट पूछता है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछता है, डाटा इंटरप्रिटेशन पूछता है। ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछता ही पूछता है। ठीक है। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन वगैरह इसमें पूछता है, जैसे कि रेशियो, परसेंटेज, पावर, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीरीज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह वगैरह, ये सब चीज आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछता है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसमें हमसे क्या पूछता है, तीसरा पार्ट में एनालिटिकल एप्टीट्यूड पूछता है, जिसमें कि लॉजिक, डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग वगैरह रहता है। इसके बाद हमसे जो लास्ट पार्ट इसमें पूछता है वो है स्पेशल एप्टीट्यूड, जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप में क्या क्या चीज देखेंगे, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट के कुछ सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया। कटिंग, पैटर्न्स इन 2 and 3 डायमेंशन, ये सारा चीज रहेगा। तो ये हमारा क्या है, जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है। यहाँ से आपको जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हमारा क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब यहाँ से हम लोग जो है 7 सेक्शन में ये पूरा सिलेबस बटा हुआ है, जो कि सिर्फ सिविल के लिए था। जैसे अभी जो जनरल एप्टीट्यूड जो आप देखे वो सारे ब्रांच के लिए कॉमन था। यहाँ से जो होगा वो पर्टिकुलर सिविल का ही सिलेबस होगा। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है ये हमारा टोटल 5 चैप्टर में बटा हुआ, सॉरी 6 चैप्टर में बटा हुआ है। पहला चैप्टर हो गया लीनियर अलजेब्रा, जिसमें आपसे मैट्रिक्स के बारे में पूछेगा। दूसरा कैलकुलस हो गया। तीसरा आपका ओडीई हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स और लास्ट हमारा हो जाएगा न्यूमेरिकल मेथड। तो हमारा टोटल जो है 6 चैप्टर, अगर ओडी पीडी को जोड़ दे तो 5 चैप्टर। ठीक है, ओडी पीडी मिल के आपका क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो टोटल 5 चैप्टर आपसे मैथ्स में पूछा जाता है। एक एक करके हम देखते हैं किससे क्या पूछा जाता है। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पूछा जाएगा, मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर। आइजन वैल्यू वाला जो टॉपिक है ये आपका बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, बाकी टॉपिक भी बहुत आसान है लेकिन आइजन वैल्यू मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आसान पड़ता है। और मैट्रिक्स से आपसे क्वेश्चन हर बार पूछता ही पूछता है। मान के चलिए कि आपसे जो है मिनिमम 2 से 3 नंबर यहाँ से जरूर पूछेगा ही। उसके बाद कैलकुलस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा मैथ्स में कैलकुलस से पूछा जाता है। ठीक है। कैलकुलस में आपका जो है क्या क्या चीज कवर किया जाएगा, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, लोकल मैक्सिमम मिनिमा, टेलर सीरीज, इवेल्युएशन ऑफ डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया एंड वॉल्यूम, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, वेक्टर आइडेंटिटीज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये आपका पूरा का पूरा किसका सिलेबस है, कैलकुलस का सिलेबस है। ठीक है, जिसमें का आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी यानी डिफरेंशियल कैलकुलस और डेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रल,
डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों है। इसके साथ साथ वर्ट ये वेक्टर कैलकुलस का भी कुछ कुछ पार्ट है, जैसे कि कर्ल, डाइवर्जेंस वगैरह हो गया। तो ये सब भी आप देखे जाइए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका कैलकुलस से पूछता है, ऑन एवरेज 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैलकुलस से रहता है। उसके बाद हमारा आता है ओडीई यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपसे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन पूछेगा, हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यूलर कॉची इक्वेशन, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये चीज आपसे किससे पूछता है, ओडीई में पूछता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पीडी में हमसे क्या क्या पूछेगा। तो पीडी में हमसे जो है क्या पूछता है, फूरियर सीरीज से रहेगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, टू डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन। तो ये चीज आपसे पीडी में पूछेगा। देखिए सिलेबस को सही से जानना इसलिए जरूरी है ना, कि अगर आपको सिलेबस का जानकारी अच्छे से है, आपको ये मालूम है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तो एग्जाम ओरिएंटेड आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हर एग्जाम में सिलेबस अलग अलग होता है और हम लोग पढ़ाई सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको ये आइडिया होना चाहिए कि हमसे किस सब्जेक्ट में कितना पूछेगा। चलिए उसके बाद प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स में देख लेते हैं, सैम्पलिंग थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक, मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। देखिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैंडम वेरिएबल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक ना। उसके बाद पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर रिग्रेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, तो स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी से आपका ऑन एवरेज जो है 2 या 3 नंबर का सवाल यहाँ से हर साल पूछता है। उसके बाद न्यूमेरिकल मेथड का बात किया जाए तो न्यूमेरिकल मेथड का सिलेबस सिंपल है। इसमें हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों पार्ट से सवाल पूछता है। ठीक है, सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, एरर एनालिसिस, फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन, न्यूटन लैग्रांजेस पॉलिनोमियल, ये सब पूछता है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स रूल ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमसे इंटीग्रेशन में क्या क्या पूछ रहा है, एक ट्रेपेजॉइडल रूल है, एक सिम्पसन रूल है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी पार्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। सिंगल और मल्टी स्टेप मेथड्स फॉर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमसे जो है ये किसका हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस, ये टोटल हमारा जो है 6 चैप्टर यहाँ पे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला पार्ट जो है हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हमसे जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हमसे जो है टोटल 6 चैप्टर, सॉरी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में टोटल हमसे 6 सब्जेक्ट पूछा जाता है। पहला हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा सॉलिड मैकेनिक्स, तीसरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, चौथा जो चैप्टर चौथा सब्जेक्ट जो आपका होगा वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल और मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट स्ट्रक्चर रहेगा। तो टोटल हमसे जो है 5 सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा, किसके अंदर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर। एक एक करके हम लोग डिटेल में सिलेबस देखते हैं। देखिए आपको एक बात बताते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पहले सवाल नहीं पूछता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से सवाल पूछता है, और 1 या 2 नंबर का सवाल हर साल पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको अब हल्के में नहीं ले सकते, इसको पढ़ के जाइए। सॉलिड मैकेनिक्स आपका जो है करीब करीब 5 नंबर का एवरेज, ऑन एवरेज सवाल पूछता है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल और मैनेजमेंट, इससे पहले सवाल नहीं पूछता था, लेकिन अब जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल और मैनेजमेंट से भी सवाल पूछा जाता है। ऑन एवरेज 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछ रहा है। ठीक है, मिनिमम 2 मार्क्स का, कभी कभी ये 4 मार्क्स का भी पूछ लेता है। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका 2 नंबर का सवाल पूछेगा। उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर से आपका जो है 3 से 4 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल में पूछेगा क्या। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पूछता है। जैसे कि हमारा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पूछता है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इंटरनल फोर्सेस इन स्ट्रक्चर, फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, सेंटर ऑफ मास, फ्री वाइब्रेशन और डैम, एसडीओएफ सिस्टम। ये सारा चीज हमसे किसमें पूछेगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पूछेगा। ठीक, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपसे जो है ऑन एवरेज 1 से 2 नंबर का सवाल पूछ रहा है, पिछले कुछ सालों में पूछ रहा है। तो अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा है तो लास्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आप देख के जाइए। उसके बाद सॉलिड मैकेनिक्स का बात किया जाए, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। यहाँ से आपका जो है 5 नंबर का ऑन एवरेज हर साल सवाल पूछा जाता है।
इसमें आपसे क्या पूछेगा, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप, सिंपल बेंडिंग थ्योरी, फ्लेक्सुरल एंड शियर स्ट्रेस, शियर सेंटर, यूनिफॉर्म टॉर्सन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, बकलिंग ऑफ कॉलम, कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो ये आपका पूरा सॉलिड मैकेनिक्स का सिलेबस है। ठीक है, तो आपको जो है अगर सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं ना तो आपको स्कोर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा कोई भी सब्जेक्ट का हम लोग जब पढ़ाई करते हैं कॉलेज टाइम में या फिर किसी कोचिंग में जाकर पढ़ते हैं तो बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन आप जो है अपना पर्टिकुलर सिलेबस पे अगर स्टिक है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो प्रिपरेशन भी आसान होगा और फायदे में भी रहिएगा। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इसमें हमसे क्या पूछता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स, force energy method, method of superposition, analysis of truss, arches, beams, cables and frames, displacement method, slope deflection and moment distribution method, influence line, stiffness and flexibility methods of structural analysis। तो ये पूरा स्ट्रक्चर का हमारा सिलेबस है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल और मैनेजमेंट, इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल का अलग सिलेबस है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का भी अलग सिलेबस है। तो ये इस पार्ट से हमारा जो है ऑन एवरेज 2 से 3 नंबर का सवाल हर साल अभी पूछ रहा है। पहले नहीं पूछता था, लेकिन पिछले कुछ साल से पूछना शुरू किया है, तो आप इसको देख के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तभी इसको देखिएगा, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। फिर बात करते हैं हम लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर का। ठीक है, कंक्रीट स्ट्रक्चर में आपसे वर्किंग स्ट्रेस, लिमिट स्टेट डिजाइन कॉन्सेप्ट, ये सारा चीज आपसे पूछेगा। डिजाइन ऑफ बीम, स्लैब, कॉलम, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम, तो ये आपका इसमें पूछा जाएगा, किसमें, कंक्रीट स्ट्रक्चर में पूछा जाएगा। उसके बाद हमारा आता है स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, कंक्रीट स्ट्रक्चर जिसको आप आरसीसी भी किसी किसी केस में कहते हैं, वो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। स्टील स्ट्रक्चर, इससे आपका जो है क्वेश्चन जो है ऑन एवरेज 3 से 4 नंबर पर पूछा जाता है। आप इसको भी देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपका मेनली वर्किंग स्ट्रेस, लिमिट स्टेट, प्लास्टिक एनालिसिस, ये सब जो है इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप जरूर देख के जाइए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपको जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, पहला आपका सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा फाउंडेशन इंजीनियरिंग का पार्ट। ठीक, तो हम लोग देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स में हमसे क्या क्या पूछता है। सॉइल मैकेनिक्स में आपका जो है बेसिक जितना भी प्रॉपर्टीज वगैरह वो सारा चीज में पूछेगा। परमेबिलिटी पूछता है, सीपेज पूछता है, ठीक है, और कैपिलैरिटी पूछेगा, कंपैक्शन ऑफ सॉइल पूछेगा, कंसोलिडेशन पूछेगा, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ, मोहर सर्किल, ये सारा चीज इसमें जो है आपसे पूछता है सॉइल मैकेनिक्स में। अब इसके बाद हमारा आता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में देखिए क्या पूछेगा, सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन, ड्रिलिंग, बोर होल्स, ठीक है, अर्थ प्रेशर थ्योरी रहेगा जिसमें रैंकाइन कूलम इंपॉर्टेंट है आपका, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स रहेगा, तेरजागी एंड मेयरहॉफ्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है आप इसमें देख लीजिए कि हमारा जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमारा बहुत बड़ा सिलेबस है। अब देखिए कि जियोटेक से आपको बताते हैं, अगर इंजीनियरिंग पेपर का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जियोटेक से ही पूछता है। ठीक ना, इंजीनियरिंग पेपर में अगर बात किया जाए सिविल में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे किससे पूछेगा, जियोटेक में पूछेगा। तो इसलिए आपको जो है जियोटेक को अच्छे से पढ़ के जाना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग से, सॉरी जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर, उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 नंबर, और उसके बाद फिर आपका यहाँ से शुरू होता है इंजीनियरिंग पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, जियोटेक, जिसमें सॉइल और फाउंडेशन दोनों रहेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद हमारा आता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो है ये आपका जो है 4 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें 4 सब्जेक्ट हमसे पूछता है। वाटर रिसोर्स में 4 सब्जेक्ट कौन कौन पूछता है, फ्लूइड मैकेनिक्स पूछता है, उसके बाद हाइड्रोलिक्स पूछता है, हाइड्रोलॉजी पूछता है, और इरिगेशन पूछता है। तो ये जो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है इसका टोटल मिला करके हमसे जो है 12 से 13 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चारों को मिला करके हमसे जो है 12 से 13 नंबर का सवाल यहाँ से फ्रेम होता है, जिसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलॉजी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इरिगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, लेकिन आपको इरिगेशन भी पढ़ के जाना है अगर आपके पास टाइम ज्यादा है। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या पूछता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका जो है सिलेबस एकदम सिंपल है।
सिंपल है, मतलब इसमें क्या क्या पूछेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पूछेगा, फर्स्ट चैप्टर हो गया। फिर कंटिन्यूटी, मोमेंट, एनर्जी इक्वेशन वगैरह पूछता है। ठीक है, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो पूछेगा, फ्लो इन पाइप्स पूछेगा, पाइप नेटवर्क के बारे में पूछेगा। उसके बाद बाउंड्री लेयर पूछेगा। उसके बाद लिफ्ट एंड ड्रैग पूछेगा। तो ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सिंपल सा सिलेबस है। हाइड्रोलिक से भी सवाल पूछा जाता है, जो ऑन एवरेज 2 से 3 नंबर का सवाल हाइड्रोलिक से आता है। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोलिक्स का सिलेबस है। फिर हमारा जो है हाइड्रोलॉजी में हमसे क्या क्या पूछता है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन, इवापो ट्रांसपिरेशन, वाटर सेट इनफिल्ट्रेशन, यूनिट हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस, रिजर्वायर कैपेसिटी, फ्लड एस्टिमेशन वगैरह वगैरह, ये सब चीज हमसे किससे पूछता है, हाइड्रोलॉजी में पूछता है। फिर इरिगेशन में अगला पार्ट हमारा हो गया इरिगेशन का। इरिगेशन से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको इसको लास्ट में अगर टाइम बच रहा है तो इसको जरूर देख के जाइए। वाटर रिसोर्स के बाद हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से हमारा जो ऑन एवरेज 12 से 13 नंबर का सवाल पूछा जाता है हर साल। ये हमारा जो इन्वायरमेंटल 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहले वाटर और वेस्ट वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट। फिर दूसरा हो जाएगा एयर पॉल्यूशन। तीसरा हो जाएगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है। अच्छा, एक और बात, नॉइज पॉल्यूशन पहले पूछता था, अब जो है नॉइज पॉल्यूशन से क्वेश्चन नहीं पूछता है। बात समझ गए ना? तो आप नॉइज पॉल्यूशन गेट के लिए नहीं प्रिपेयर कीजिएगा, लेकिन जब आप ईएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहां पे आपको नॉइज पॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हमसे क्या क्या पूछता है। तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर पूछेगा, वाटर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, यूनिट प्रोसेस ऑपरेशंस पूछता है, वाटर रिक्वायरमेंट पूछता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, ये सारा चीज आपसे इसमें पूछेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से फ्रेम होता है। बात समझ गए? उसी तरीके से सीवरेज सिस्टम से पूछेगा। और इसके बाद हमसे जो है एयर पॉल्यूशन पूछता है। एयर पॉल्यूशन से हर साल जो है ऑन एवरेज कभी कभी 1 नंबर का, या नहीं तो 2 नंबर का, या कभी 3 नंबर का, तो आप कह सकते हैं 2 नंबर का ऑन एवरेज सवाल एयर पॉल्यूशन से पूछा जाता है। उसमें भी ज्यादा टारगेट रहता है न्यूमेरिकल पूछने का। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, पिछले कुछ साल से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का सिलेबस है, इसको आप जरूर कवर करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन पिछले कुछ साल में, मतलब हर साल पूछ ही रहा है, 2 नंबर 3 नंबर करके पूछ रहा है। खास करके इसका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, वो जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो है हमको जो है, जो पूछेगा वो 3 पार्ट में पूछता है। 3 पार्ट में पूछता है। उसके बाद आपको देखिए बताते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पूछेगा। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको 3 चीज पूछता है। ठीक है, जैसे आपका हाईवे के बारे में पूछेगा, रेलवे पूछेगा और एयरपोर्ट भी पूछता है। समझ गए ना? तो इसका सिलेबस को आप थोड़ा गौर से देखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सिलेबस 3 पार्ट में बटा हुआ है। उसके बाद हाईवे पेवमेंट हो गया, इसमें हम लोग जो है मटेरियल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपको देख लेना है। ठीक, एक एक करके देखते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसमें आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे रहेगा। उसके बाद ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे भी रहेगा। ठीक है, इसमें ट्रैक, स्पीड और काउंट पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर ये जो नीचे ग्रीन में लिखा हुआ ये एयरपोर्ट का पार्ट हो गया। तो आपसे जो है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में तीनों चीज पूछेगा। किसके बारे में? हाईवे के बारे में, रेलवे के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में। उसके बाद हाईवे पेवमेंट में आपसे क्या पूछता है, मटेरियल्स के बारे में अलग से पूछेगा। ठीक ना? और इसके अलावा आपसे क्या पूछता है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पूछेगा। देखिए, हाईवे पेवमेंट में आपको 2 पार्ट में पूछता है। एक मटेरियल्स के बारे में हो गया, दूसरा क्या हो गया, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट हो जाएगा आईआरसी कोड्स के साथ। उसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग से भी अच्छा खासा वेटेज रहता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, तो ये आपका किस चीज का सिलेबस है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। इसके बाद हमारा जो है लास्ट सेक्शन है वो है जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग। जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग में आपका सिलेबस एकदम सिंपल है। इसमें आपसे क्या क्या चीज पूछता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वाला पार्ट पूछेगा, जिसमें कि एरर एडजस्टमेंट, मैप स्केल, कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस एंड एंगल मेजरमेंट। उसके बाद फिर लेवलिंग और ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। यहाँ से क्वेश्चन हर साल कंफर्म पूछता ही पूछता है। किससे? लेवलिंग एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग से। फिर ट्रांसवर्सिंग एंड ट्रायंगुलेशन सर्वे हो गया। उसके बाद टोटल स्टेशन। उसके बाद लास्ट में ये जो टॉपिक है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व, यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल पूछता ही पूछता है। ठीक है, 2 नंबर का यहाँ से पूछेगा कर्व से क्वेश्चन। फिर देखिए इधर पिछले कुछ सालों में यहाँ से सवाल पूछना शुरू किया। कौन कौन सा सवाल? फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग,
फ्लाइंग हाइट, बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ठीक, अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखिएगा तो फोटोग्रामेट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया। सर्वेइंग में अगर ये पूछा जाए कि क्वेश्चन ज्यादा कहाँ से पूछा जाता है तो वो हो गया फोटोग्रामेट्री, कर्व, लेवलिंग और ये क्या कहते हैं मैप एंड स्केल। तो इस पार्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वेइंग का वेटेज जो है हमारा एग्जाम में 4 से 5 नंबर का होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, सिविल इंजीनियरिंग का लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारा सिलेबस था। ठीक है, आई होप आप सिलेबस देख लिए होंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सिलेबस को रेफर करना आसान रहे। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।